और दिल्ली में सर्दी की आहट के साथ ही वायु प्रदूषण बढ़ने लगा है। इस पर लगाम कसने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज एक नया अभियान शुरू करने का ऐलान किया है। केजरीवाल ने कहा है कि लाल बत्तियों पर गाड़ी खड़ी हो तब भी इंजन चालू रहता है। लाल बत्ती पर खड़ी गाड़ियों से धुआं निकलता रहता है। दिल्ली में 1 करोड़ गाड़ियां रजिस्टर्ड हैं। हर दिन 30 से 40 लाख गाड़ियां सड़कों पर दौड़ती हैं। आप सोच सकते हैं कि लाल बत्ती पर कितना धुआं निकलता होगा। आज से लाल बत्ती पर गाड़ी बंद करने का अभियान चलाया जाएगा। आज से हम कैंपेन शुरू कर रहे हैं, रेड लाइट ऑन, गाड़ी ऑफ। हम सब लोग आज एक संकल्प लेंगे कि रेड लाइट अगर मिलेगी तो रेड लाइट के ऊपर हम अपनी गाड़ी ऑफ करेंगे। हम सब लोगों ने, दिल्ली के लोगों ने मिलके पिछले 5 साल में 25% दिल्ली में पोल्यूशन कम किया है। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग पूरे दिल से इस मुहिम में शामिल होंगे। तो जो पराली जलने की वजह से धुआं दिल्ली आ रहा है, उसके बारे में तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन दिल्ली में अपने पोल्यूशन को इस वक्त कम करने के लिए जो जो कदम हम उठा सकते हैं वो सभी कदम उठाने चाहिए। पिछले कुछ दिनों में हम लोगों ने कई सारे स्टेप्स लिए हैं पोल्यूशन कम करने के लिए। एंटी डस्ट कैंपेन चालू किया है। दिल्ली में जो पराली उगती है उसको जलाने की ज़रूरत ना पड़े, उसके लिए हमने बायो डिकम्पोजर पूसा इंस्टीट्यूट द्वारा जो बनाया गया उसका इस्तेमाल शुरू किया है। इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी अनाउंस की है। तो ये दिल्ली में हर साल होता है और हर साल की तरह इस साल भी अक्टूबर के महीने में दिल्ली एनसीआर का प्रदूषण का स्तर बढ़ने लगा है। दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के पार यानी खराब स्थिति में पहुंच चुका है। ये वजह है कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से प्रदूषण नियंत्रण के लिए बनाई गई समिति ने डीजल जनरेटर सहित कई चीजों पर रोक लगाने का फैसला किया है। पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आज कहा कि इसमें पराली का योगदान केवल 4% ही है, यानी प्रदूषण का मुख्य कारण लोकल फैक्टर्स हैं। सीपीसीबी की 50 टीमें अब हर रोज फील्ड में रहेंगी। 2 महीने सीपीसीबी की 50 टीमें जगह जगह जाकर मुआयना करेंगे। हर जगह देखेंगे कहीं बड़ा निर्माण तो नहीं चल रहा। उल्लंघन करने पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा है कि वो पंजाब सरकार से अपील करेंगे कि पराली को जलाने से रोकें। लोगों से अपील की गई है कि निजी गाड़ियों की बजाय पब्लिक यातायात का प्रयोग करें। का जलना भी अभी एक 20 दिन चलेगा, वो कम हो यह हमारी अपेक्षा है। पंजाब में पिछले साल से अगर ज्यादा हो रहा है तो केंद्र सरकार ने इतने अधिक मशीन दिए हैं तो भी पंजाब सरकार को ध्यान देना चाहिए कि वहां पराली ज्यादा न जले। लेकिन इसके साथ साथ पराली का आज का पोल्यूशन का लोड 10% है, 3%। अभी तो केवल 4% लोड पराली का है, तो 96% प्रदूषण लोकल फैक्टर्स से है। तो इसी बात पर विवाद भी खड़ा हो गया है कि 4% प्रदूषण पराली से है या फिर इससे कहीं ज्यादा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रकाश जावड़ेकर के इस बयान पर सवाल उठाया। उन्होंने एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि इनकार करने से कोई फायदा नहीं होगा। अगर पराली जलाने से सिर्फ 4% प्रदूषण होता है तो पिछले 2 सप्ताह में अचानक प्रदूषण क्यों बढ़ गया? इससे पहले हवा तो साफ थी। हर साल की यही कहानी है। पिछले कुछ दिनों में प्रदूषण का कोई स्थानीय स्रोत नहीं बढ़ा है जिससे ये अचानक बढ़ जाए। और दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण की स्थिति कितनी भयावह है ये बता रहे हैं हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला। मार्च अप्रैल में जब कोरोना की शुरुआत हुई थी, लॉकडाउन लगने के बाद हम सब लोग चर्चा करते थे कैसे दिल्ली और आसपास के तमाम इलाकों का मौसम साफ हो गया है, दूर तक दिखाई देता है, हवा साफ है, तारे दिखाई देते हैं। लेकिन 6 महीने बाद अक्टूबर में दिल्ली के हालात फिर से खराब होने लग गए हैं। और आप देखेंगे ये इंडिया गेट के आसपास का इलाका है, आपको थोड़ा सा हेज दिखाई देगा, थोड़ा सा आपको
साफ दिखाई नहीं देगा, थोड़ी आपको धुआं कुहासा दिखाई देगा, क्योंकि दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बढ़ने लगा है। जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 300 के ऊपर चला गया है। और जैसा कि सुप्रीम कोर्ट की गठित की गई कमेटी है EPCA, उसने ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान के तहत तमाम चीज़ों पर दिल्ली NCR में रोक लगा दी है। जैसे अब आज के बाद से यानी 15 अक्टूबर से दिल्ली और NCR में डीजल जेनसेट को पूरी तरीके से बैन कर दिया गया है। इसके अलावा बड़े निर्माण कार्य नहीं होंगे और जो मैनुअल कूड़ा यानी जो हाथों से झाड़ू लगाई जाती है सड़कों पर, उसको भी रोक दिया गया है। अब सिर्फ मशीन से ही साफ सफाई सड़कों की जाएगी। और दिल्ली सरकार, पंजाब सरकार, हरियाणा सरकार, राजस्थान सरकार को आदेश दिया गया है कि सड़कों पर और जो सड़क के आसपास जो पेड़ हैं वहां पर पानी का छिड़काव किया जाए। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि जो बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं वो भी ध्यान रखें कि उनके जो एमिशंस हैं वो कम से कम रहें। और सबको बोल दिया गया है कि जो पराली जो सबसे बड़ी समस्या है पंजाब हरियाणा में जलाई जा रही है, उसको लेकर के भी केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने चिंता जताई है। लेकिन फिलहाल अगर आपको बताएं आंकड़ों का, तो पराली का प्रदूषण में सिर्फ अभी 4% का ही योगदान है, यानी जो बाकी 94% है वो सिर्फ लोकल फैक्टर्स से है। जाहिर सी बात है कि इस मौसम में हवा की गति कम हो जाती है, जिससे प्रदूषण दिल्ली और आसपास के शहरों में जम जाता है। तो यही वजह है कि शुरुआत से ही सरकारें थोड़ा सा एक्टिव हैं। और केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने CPCB को कहकर, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को कहकर 50 टीमें गठित की हैं, जो कि अब 2 महीने तक सड़कों में रहेंगी दिल्ली NCR में जा कर जहां पर भी उल्लंघन किया जा रहा है, जहां पर निर्माण कार्य किए जा रहे हैं, जहां पर डीजल जनसेट चलाए जा रहे हैं, वहां पर उनको दंड दिएगी, उसको रोका जाएगा। टीमें ग्राउंड पर रहेंगी। तो कोशिश यही है कि जो रोक लगाई गई है प्रदूषण कम करने को, उसका क्रियान्वयन कराया जाए। और लोगों को भी सोचना होगा। पर्यावरण मंत्री खुद कह रहे हैं कि जितना गाड़ियों का कम इस्तेमाल करें उतना अच्छा है, क्योंकि जिस तरीके से जब लॉकडाउन हुआ था गाड़ियां सड़कों पर नहीं थी, तो हमने देखा था किस तरीके से हालात सुधर गए थे। और कोरोना के दौर में मजबूती फेफड़ों को चाहिए, और फेफड़ों की मजबूती तभी आएगी जब दिल्ली में प्रदूषण का स्तर कम होगा। हम लोगों को भी सोचना होगा कि हमारे लिए क्या ज़रूरी है। तो फिलहाल दिल्ली में ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन के तहत निर्माण कार्य, डीजल जेनसेट पर बैन कर दिया गया है। साथ ही मैनुअल स्वीपिंग को भी पर भी रोक लगाई गई है। सॉलिड वेस्ट भी डंप नहीं किया जाएगा, यानी कूड़े का निस्तारण भी सही से करना होगा। नई दिल्ली में सहयोगी सचिन गुप्ता के साथ सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया।